नाट कहे सुन नाटनी तू ताल चूक मत जा। बहुत सारी तो बीत गई और जो बची है वो भी बीत जाएगी। पूरी रात बीत गई, प्रातः काल का समय हो गया। अब तो कम से कम जाग, कहने का मतलब पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया। अब तो थोड़ी सी बची है। गई सो गई ने जावा दे, रही सो रही ने रात। जो बीत चुकी है उसका सोच मत कर, लेकिन अब जो बची है इस पर तो थोड़ा ख्याल कर। हाँ, राम कहने का मजा, हाँ राम कहने का मजा, वो जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का मजा आ गया। हाँ राम कहने का मजा, हाँ कृष्ण कहने का कहने का मजा, जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पे आ गया, जिसकी जुबां पर आ गया, जिसकी जुबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्त जीवन हो गया। चारों का भारत पा गया, हाँ जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पे आ गया, जिसकी जवां पर आ गया, वो जिसकी जवां पर आ गया, जिसकी जवां पर आ गया, जिसकी जुबां पे आ गया, राम के वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। राम कहने का मजा, जिसकी जवां पर आ गया। एक बार जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, एक बार, केवल एक बार राम कहने का आनंद आ जाए। देखो, परमात्मा ने संसार के विषय भोगों में, संसार के विषयों में एक बूंद आनंद की चाशनी के रूप में लगा रखी है। आनंद की एक बूंद, थोड़ी समझने वाली बात है। केवल एक बूंद आनंद की संसार के विषयों के ऊपर चाशनी के रूप में परमात्मा ने लगा रखी है। और उस एक बूंद आनंद में हम इतने पागल हो रहे हैं, यदि हमें कहीं आनंद का सिंधु मिल जाए, समुद्र मिल जाए पूरा का पूरा, तो हमारी क्या दशा होगी? थोड़ा विचार कीजिए। एक बार राम कहने का आनंद आ जाए, और जिसको आया है इस संसार में, और आया है अनेक भगत भी, ये कोई
गलत बात नहीं है, शास्त्र इसके प्रमाण है। इस संसार में अनेक भगत हुए, ये असत्य नहीं है। जिनको राम कहने का आनंद आया, एक बार राम कहने का आनंद आ जाए, वो मुक्त जीवन हो गया, वो इस संसार से जीवन मुक्त हो गया। चारों पदार्थ पा लिया। इस संसार में 4 पदार्थ पाने योग्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन 4 पदार्थों में भी 2-2 का जोड़ा होता है। काम और भोग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष, इन 2-2 का जोड़ा होता है। जिस मनुष्य के जीवन में काम की प्रधानता है, भोगों की प्रधानता है, या अर्थ की प्रधानता है, अर्थ माने पैसा, धन की प्रधानता है, जिनके जीवन में वहां सुख और दुख आते रहते, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना होती है, धर्म का प्रारंभ होता है, जो धर्म का आचरण करता है, वहां मोक्ष होती है। धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। और जहां जिनके जीवन में धर्म आता है, वहां शांति होती है, आनंद का अनुभव होता है। और यहाँ कवि ने कहा है, जिसको एक बार राम कहने का आनंद आ जाए, ये रहस्य समझ में आ जाए, ये बात समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, वो मुक्त जीवन होता है। वो संसार से जीवन मुक्त है, जीते हुए भी मुक्त है। वो मुक्त जीवन, वो मुक्त जीवन हो गया, वो
जिसकी जगह पर आ गया, जिसकी जगह पर आ गया, जीवन मुक्ति, हाँ जीवन मुक्ति पा गया, वो चार पदार्थ हो जिन्होंने बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की है। भक्त प्रहलाद ध्रुव भगत ने बाल्यकाल में भक्ति की है, छोटी सी अवस्था में। और उन्होंने बड़ा आनंद लूटा है इस राम नाम से। लूटा मजा नरसिंह हो दर्शन दिया। भक्त प्रहलाद की भक्ति से रीझकर प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह भगवान के सामने भक्त प्रहलाद, छोटा सा भक्त प्रहलाद, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, बालक भक्त प्रहलाद आंखों में आंसू भरकर गदगद भाव से भगवान की स्तुति करने लगा। यदि भाव से भक्ति की जाए तो प्रभु रीझ जाते हैं। देखो, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में गए और वहां क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। बाहर एक भक्तों की बहुत बड़ी लिस्ट वहां पड़ी हुई। नारद जी की निगाह जहां भगवान मिलते थे उस सिंहासन के पास
नारद जी की निगाह उस लिस्ट पर पड़ी, उस पर लिखा हुआ भक्तों की सूची, मेरे अनन्य भक्तों की सूची। अनेक भक्तों के नाम लिख रखे भगवान ने, भक्तों के नाम। नारद जी उन भक्तों के नाम देखने लगे। उस लिस्ट में नारद जी का नाम तो था, लेकिन हनुमान जी का नाम गायब था। तो नारद जी ने सोचा कि देखो, भगवान के बहुत बड़े भगत हैं हनुमान जी तो, और इसमें आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी का नाम नहीं है। हनुमान जी के तो रोम रोम में भगवान बसते। नारद जी वापस लौटे कि हनुमान जी से पूछना चाहिए भगवान की माया थी। भगवान समझ गए कि नारद जी को गर्व हुआ है। नारद जी का नाम तो है, लेकिन हनुमान जी का नहीं है। भगवान ने माया फैलाई, हनुमान जी सामने प्रकट हुए। तो जाके नारद जी, आज क्या बात है, कहाँ से लौट रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या बताओ? हनुमान, आज मैं बैकुंठ धाम में गया, वहां एक बहुत बड़ी भक्तों की लिस्ट थी, सूची, और उसको मैंने पढ़ा तो उसमें अनेक भगत थे, भगवान के अनन्य भक्तों के नाम लिखे हुए थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपका नाम नहीं था, और आप तो भगवान के बड़े भक्त हो। मेरे बात समझ में नहीं आई, क्या कारण था? हनुमान जी समझ गए कि नारद जी को गर्व हुआ है, और भगवान अपने भगत का गर्व रखते नहीं है, क्योंकि गर्व आदमी को गिराता है, भगत का सत्यानाश कर देता है। कहने लगे कि नारद जी, एक भगवान के पास में वो डायरी है जो उनके शयन कक्ष में रहती है, कहीं उसमें तो मेरा नाम नहीं है। भगवान एक गुप्त डायरी रखते हैं भक्तों की, वे भी उनके परम भक्त हैं। तो नारद जी वापस लौटे, तब तक भगवान विश्राम करके बाहर सिंहासन पर विराजे। नारद जी ने मौका पाकर शयन कक्ष में प्रवेश किया और वो डायरी देखी, उस पर भी लिखा हुआ मेरे अनन्य भगत। और उसमें डायरी में देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था, लेकिन नारद जी का नाम नहीं था। नारद जी वापस लौटे, भगवान के दर्शन किए और पूछा कि प्रभु, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एक तो पहली बात, आप भी हम भक्तों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं करते, अंदर भी भक्तों की लिस्ट है, बाहर भी है, और अंदर वाली लिस्ट में हनुमान जी का नाम नहीं है, और बाहर है जिसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। अंदर वाली में हनुमान जी का नाम है, मेरा नाम नहीं। ये कारण क्या है? तो भगवान कहने लगे कि देखो नारद जी, ये जो बाहर सिंहासन पर जो भक्तों की लिस्ट है, डायरी है, ये मेरे में अनन्य भगत हैं जो मुझे दिन रात भजते रहते हैं, मेरा स्मरण करते रहते हैं। ये मेरे वो भक्त हैं। और जो अंदर वाली डायरी है, पर्सनल डायरी, उसमें मेरे वो भक्त हैं जिनका मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूं, मैं स्मरण करता रहता हूं। वो मेरे अनन्य भक्त हैं। भक्ति हो तो ऐसी हो कि भगवान भी खुद दौड़े चले आए, भावयुक्त भक्ति हो। भगवान भी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं।
तो नरसिंह भगवान के सामने अनन्य भाव से हाथ जोड़कर छोटे छोटे हाथों से छोटे से मुंह से भगवान की स्तुति करते हैं। भक्त प्रहलाद कैसे किन शब्दों में कि देखो प्रभु मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता, मैं बालक हूं। भगवान रीझ गए। भक्त प्रहलाद के भावों से और इतने प्रसन्न हुए नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाया, बड़े प्रेम से जीभ से चाटा, बड़ा दुलार किया और कहने लगे कि भक्त प्रहलाद वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रभु मैं आपसे क्या वर मांगू? आप कहो कि त्रिलोकी का राज्य ले लो, तो मेरे पिता के यहाँ त्रिलोकी का राज्य। आप ये कहो कि धन संपदा ले लो, संपत्ति ले लो, तो मेरे यहाँ संपत्ति की भी कमी नहीं है। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि देखो भगत, हमारा आना निष्फल नहीं होता, भगवान का आना निष्फल नहीं होता। संत यदि आपके द्वार पर जाते हैं तो उनका जाना निष्फल नहीं होता, इस बात से ये सिद्ध होता है। कुछ वर मांगो, तो भक्त प्रहलाद क्या मांगते हैं कि देखो प्रभु ठीक है, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो फिर ये दीजिए। क्या मांगा कि जैसे लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, लोभी आदमी दिन रात उसका मन धन में लगा रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसको लगाना नहीं पड़ता, मन को लगाना नहीं पड़ता, उसका मन अपने आप ऑटोमेटिक लगा रहता है धन में। जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, कामी आदमी को उसका मन तो अपने आप लगा रहता है। ठीक ऐसे ही प्रभु मेरा जो ये मन है ये आपके चरणों में लगा रहे, मुझे लगाना नहीं पड़े, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, ये अपने आप ही स्वतः ही आपके चरणों में लगा रहे, ये मुझे निर्मल भक्ति दीजिए। Ram
राम दूसरे ऐसे भगत का जिक्र किया, जाति की भीलड़ी सबरी, कहते हैं कि बहुत कुरूप थी और उसकी कुरूपता के कारण विवाह करने के पश्चात सबरी को जंगल में छोड़ गए। उनके गुरु सर्वंग ऋषि उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि सबरी तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे यहाँ भगवान आएंगे। उसी दिन से सबरी ने रट लगा ली, बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे यहाँ भगवान आएंगे। देखो बड़ी सुनने वाली बात है, सबरी की भक्ति कैसी भक्ति थी। आज तो बड़ा मुश्किल है ऐसी भक्ति करना। सबरी मेरे प्रभु आएंगे और सबरी ने लंबे समय तक इंतजार किया। आज कोई इंतजार सब्र भी नहीं रख सकता। सबरी रोज बुआरी निकालती है, रास्ता साफ करती है, मेरे प्रभु आएंगे, कहीं कोई कांटे नहीं चुभ जाए। रास्ते में फूल चुन चुन करके लाती है, उनको बिछाती है, मेरे प्रभु के कंकर नहीं कट जाए, ऐसी उसकी भावना है, भाव की भक्ति होती है। और बड़े मीठे मीठे मधुर मधुर फल तोड़ करके लाती है, बड़े उत्साह में है, चाव में है, नाचती रहती है भगवान की भक्ति में, राम नाम की माला जपती रहती है। मेरे प्रभु को मीठे बेर खिलाऊंगी, मीठे फल खिलाऊंगी। और कहते हैं कि सबरी नित्य प्रति रोज ऐसा करती है, शांत होती है, भगवान नहीं आए, लेकिन निराश नहीं होती है, सो जाती है, प्रातः उठती है, फिर रास्ता बुआरती है, मेरे प्रभु के कोमल पैर है, उनमें कंकर नहीं चुभ जाए, फूल बिछाती है रास्ते में।
कलिकाल में जो भक्त है उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा। कलिकाल में ये भक्त है। देखो इस कलयुग में भी भक्तों की कमी नहीं है। ऐसा मत समझो कि सतयुग में भगत थे या त्रेता में थे, द्वापर में थे। कलयुग में ऐसे ऐसे भगत, गोपाल जैसे भगत, और ये यूं कहते हैं कि हम ध्रुव भगत से कम नहीं है, प्रहलाद भगत से कम नहीं है। ये यूं सीना निकाल करके कहते हैं। और गोपाल की बात नहीं है, इस कलयुग में अनेक भगत हैं। वैसे इस कलयुग में अनेक भगत हुए भी हैं, जिनकी थोड़ी सी लिस्ट बताऊं। मीराबाई, सजन कसाई, सहजो बाई, मुक्ता बाई, नंदा नाई, एक नंदा नाम का नाई भी भगत हुआ है। पीपाजी महाराज, और धन्ना भगत, जाति का जाट, बिल्कुल हल चलाने वाला आदमी, बिल्कुल जमींदार आदमी, सादी सारी पगड़ी बांध वालो, मोटी सारी जाट। लेकिन वो भी भगवान की भक्ति कर गया, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मीराबाई ने तो ऐसी भक्ति की जो मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि मीरा को ये पता नहीं था कब दिन उगता है कब रात होती है। वो भगवान की भक्ति में नाचती रहती है। उसको ये पता नहीं है कि अब दिन है या रात है, कब दिन होगा कब रात होती है। यदि भक्ति हो तो ऐसी हो, भाव की भक्ति होती है। जिसके नाम से द्वारका में हुंडी चला करती थी और सांवरा भी सिकरा गया। नरसी निर्धन दान कर डेरा किया कुठोर, कीचड़ माचड़ अति घड़ा, धन जुआ खावे तो ना जा जमना कूदरा, ना माता के बाण, ये सूरदास सिया मरे, ना कोई जान पिछान। ये सूरदास सिया मरे या मारे जमी में तान। द्वारका की हुंडी द्वारका,
ढूंढाड़ क्षेत्र है जयपुर वाटी। और यहाँ की जो मेन जो भाषा है वो यही है, जैसे हरियाणवी भाषा हरियाणा की अलग है। भगवान कृष्ण को नरसिंह जी ने एक मीठा मीठा ओलवा दिया, अपनी गांठ में वापस ले जाओ, जो हमारी बेइज्जती होनी थी वह तो हो गई। देखो ऐसा भगत है, और भगवान भी भगत के बस में होते हैं। पीठ मोड़ करके बैठ गया और भगवान को मनाना पड़ा नरसिंह भगत को। और नरसिंह जी ऐसे सहज में माने नहीं, उनको मनाना भगवान कृष्ण को बड़ा भारी पड़ गया। ले जाओ साथ नरसिंह भगत मेरे फाटी गूंदड़ी तेरा नरसिंह भगत ने फाटी गूंदड़ी वापी मीरा मलारी ले जाओ खारी गाजर में मोड़ मोड़ तो आयो ले जाए सारी गाजर में मोड़ो तो आयो मोड़े मोड़े तो अपनी गांठ में वापस ले जाओ। और सगा ने सोड़िया तकिया चादर न्यारी बैठ का लगा रखी। और सगा संबंधी आया और तेरा नरसिंह भगत ने फाटी गुदड़ी वादी लीरम लारी, अब अपनी गांठ में वापस ले जाओ। पीठ मोड़ करके बैठ गया नरसिंह। और सगा ने लड्डू पेड़ा बर्फी और कचौरी, और तेरा नरसिंह भगत ने खाटी राबड़ी, और बैठे माई 2 पसे लूण की नमक की। और सगा मेरे तोड़िया, और सगा मेरे लड्डू पेड़ा बर्फी और कचौरी। हाँ और सगा लड्डू पेड़ा बर्फी और कचौरी। नरसिंह भगत ने खाटी रे राबड़ी, भगत ने खाटी राबड़ी वापी दूर से खाई ले जाए सारी गाजर में मोड़ मोड़
छवि न्यारी और सगाने महल मंदरवा और सगाने महल मंदरिया गोखा की छवि न्यारी और सगाने महल मालवा झांकीदार भगत में टूटी झोपड़ी नरसिंह भगत में तो टूटी झोपड़ी नरसिंह भगत में टूटी झोपड़ी और सगाने महल मंदरवा या झांकीदार अटारी और तेरा नरसिंह भगत ने टूटी झोपड़ी वह भी गांव से न्यारी। अभी गोपाल बोल रहे सुनो माता जमुना दूध नरसिंह निर्धन चार कर डेरा किया कुठोर कर्मा चढ़ती घड़ा माने जुआ खावे तो राजा जमुना कूदड़ा बारह का महीने डेरा दे दिया अब पानी कौन सावे राजा जमुना कूदड़ा ना माता के पान सूरदास सिया मरे तो ना कोई जान जाने खाली तेरा नरसिंह भगत मेरे टूटी गाड़ी नरसिंह भगत ने टूटी गाड़ी और अंत में नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गया और आंसू भरकर बोला कि प्रभु थारी मर्जी आड़ो हो तो आए मोहन जावे लाज तुम्हारी आओ चाहे ना आओ प्रभु जावे लाज तुम्हारी नरसिंह भगत को कछु नहीं बिगड़े कछु नहीं बिगड़े नरसिंह भगत को कछु नहीं बिगड़े बिगड़े
रात तिहारी निर्मल भक्ति पाई है। क्या निर्मल भक्ति ये गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर और सभी की इच्छा है, सब किसानों की, हर आदमी की मांग है बरसात हो, और हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों की इच्छा पूरी हो। कितने भाव से आपने यहाँ अपना ये कीमती समय दिया, और ये भाव देख करके बड़ी प्रसन्नता भी होती है। इतनी गर्मी कल मुझे तो बड़ी दया सी आ रही थी, तरफ से आ रहा था, लेकिन क्या किया जाए। और इस गर्मी में भी आप लोगों की इतनी संख्या, देखो उस लान में भी, उसमें भी बहुत सारे भगत हैं, कई तो बिल्कुल आराम कर रहे हैं, कई माई तो बिल्कुल निष्फिक्र है। देखो ऐसा आनंद कहीं और मिलता नहीं है, संतों के पास में तो आनंद ही आनंद है। क्यों गोपाल? देखो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता इनको, रोटी बनानी पड़े, झाड़ू निकालनी पड़े ना, बढ़िया भगवान की प्रसादी और बढ़िया शोभा का लिए लाल सर्दी कमाएंगे, होल वगैरह बना दिया, ये हो। याद ऐसा आज कोई कहने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए तो आप सबको धन्यवाद है।
तीन थे तेरे आए ये भाई राम की बाणी राजा के तो यूं कहें। देखो तीन महात्मा मोटा मोटा ताजा माल खाया हुआ और तेरे महात्मा और आगे तेरा जंगल का स्थान था। राघव चेतु दो गुरु चेला और उनके पास में कोई व्यवस्था भी ज्यादा नहीं थी। दो मुट्ठी दाल, कोई सब्जी वगैरह नहीं, जंगल में कहाँ सब्जी। और उन दो मुट्ठी दाल तेरे महात्मा और आगे पहले तीन तो थे, थोड़ा हो गए। अरे कहते केला कोई उपाय कर, केलो शंकर के नया चालान हो गए। गुरु जी अभी लो भाई राम की बाणी राजा उनके तो यूं कहें जो लाल में पानी। कहते गुरु जी 3 बाल्टी भोग दो, मेरा पूछेंगे। अरे वो महात्मा थोड़ी देर में ये देख करके व्यवस्था उनकी ये परेशान होंगे कहीं और कहीं जाकर के भोजन किया जाए। महात्मा चल दिए वहां से सीताराम करके और वो चले गए। पीछे से उन्होंने विचार किया गुरु चेला ने कि भाई तुम तो दाल को बिगाड़ दिया। 2 मुट्ठी दाल, 3 बाल्टी पानी, दाल और बिगाड़ गया, भोजन भी नहीं कराया। अरे चेला कोई उपाय कर। तो चेलो चालाक तो सोई, फिर उपाय करो। आए थे तो चले गए, रहे 3 के 3। राजा से तो यूं कहे दाल जो दीन। कहते गुरु जी दाल पी और पानी फेंक दो। देखो चाय का समय हो गया, फिर ये सब जाए भी गए, जाने का समय से चाय बता दो। कहीं करो नाराजी पिया
मीराबाई कहती है, पिया बिन सोनू हमारा देश, उस सांवरा के बिना ये सब कुछ सुनसान लगता है। मीराबाई कह रही थी, यदि कोई ऐसा हो, ऐसा कोई मुझे ज्ञानी गुरु मिल जाए जो मुझे उस सांवरा से मिला दे, मेरे पिया से मिला दे। कहते हैं कि मीरा ने बचपन में ही भगवान कृष्ण को छोटी सी मूर्ति थी अपने साथ रखी और सब कुछ भगवान कृष्ण को माना, ऐसी भक्ति की है मीरा ने। यदि मेरे पिता हैं तो ये हैं, मेरे पति हैं तो ये हैं, मेरे ईश्वर हैं तो ये हैं, मेरे गुरु हैं तो ये हैं। ऐसो है कोई पिया से मिला दे, मिला दे तन तन मन कर जो मते सांवरा से मुझे कोई मिला दे तो मैं सब कुछ पेश कर दूं, तन मन कर दूं पेश, तन मन तारी जो जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक सांवरा के दर्शन नहीं हुए। गई रे जवानी आयो रे बुढ़ापो, आयो रे बुढ़ापो, थोड़ा पानी गया के
बन दोनों बन दोनों पिया जी की खातर में तो बन दोनों पिया जी की खातिर में बन बन डोलूं और ऐसे वैसे नहीं डोलती मीरा अब तो सावन में एक बूंद को नारी बजरे को नहीं हाँ हाँ काय सावन रावण कह गए कर गए कौन अनेक गिरता गिरता घिस गई मारी आंगुलियां जी यदि मुझे ये पता होता ये प्रीत बड़ी महंगी पड़ेगी तो मैं उस सावरा से प्रीत न जोड़ती जो ऐसा जानती प्रीत करा दुख हो जो ऐसा जानती या प्रीत करा दुख हो नगर ढिंडोरो या प्रीत न करियो को मीरा थारा देशरो में जाई कराए बखान ऊंचा पीला रेत का थार बाजरिया रोखान मीरा हर की लाडली या समझाया समझो नहीं मैं ले जाती जन्म सो पर्दा बरबरो में सावरो तुम चूड़ो अमर हो जा तू
प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर सती मीराबाई को ये